हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मैं एलसीएम और एचसीएफ को आपको इस तरीके से सॉल्व करवाऊंगा कि आपको उंगलियों पर रट जाएगा। मतलब कि आपको कभी भी आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते हो तो। ओके, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ की आपको डिफाइन रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर लिया मैंने, दो नंबर लिए 12 एंड 15, ओके ना, और हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है हमें इनका। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए। ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए। ठीक है ना। और एचसीएफ का मतलब होता है एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए। दी हुई संख्याओं का भाग मतलब ध्यान रखेंगे एलसीएम के लिए तो क्या करना है आपको? एलसीएम के लिए तो याद रखना है कि एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसमें इसका और इसका भाग चला जाए। और एचसीएफ के लिए ध्यान रखना है एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिसका भाग इसमें और इसमें चला जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है, और एलसीएम फाइंड करने के लिए वो बच्चों वाला मेथड यूज नहीं करना है यहाँ पे कि 12, 15 इनमें अपन भाग दें, प्राइम फैक्टर्स इनके मतलब प्राइम नंबर्स के डिवाइड करें, और वो वाला मेथड याद नहीं करना है आपको। एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, जैसे ये 12 और 15 है, इनमें बड़ा नंबर क्या है? नंबर है हमारे 12 और 15 है। इनमें बड़ा कौन सा है? बड़ा है 15। अब क्या 15 में 15 और 12 का भाग दोनों का जा रहा है? नहीं जा रहा, तो ये इसका एलसीएम नहीं है। 15 का 2 टाइम करो, 15 का दुगुना करेंगे तो कितना आएगा? 30। क्या 30 में इन दोनों का भाग जा रहा है? 30 में भी नहीं जा रहा। 15 का 3 टाइम करो, 45 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। और 15 का 4 टाइम करेंगे तो कितना आएगा? 4 टाइम करेंगे तो आएगा 60 में दोनों का जा रहा है, तो इसका ये एलसीएम हो गया। इसका ये एलसीएम हो गया ना। अब अगर एलसीएम एलसीएम आ चुका है, बट अब हमें पता करना है कि इसमें डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब मैंने बताया था कि एलसीएम वह छोटे से छोटा नंबर होता है जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग चला जाता है। तो अब जो दी हुई संख्या क्या है हमारी? 12 का भाग जाता है इसमें 5 टाइम, और 15 का भी भाग जा रहा है इसमें कितने टाइम? 4 टाइम। तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम की जो डिफाइन होती है वो ये होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए। तो एलसीएम की डिफाइन लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, और डिफाइन कभी एग्जाम में नहीं आती कि एग्जाम में डिफाइन लिख के आओ आपको रीट L1 L2 में नहीं है। एग्जाम में डिफाइन लिखने के लिए नहीं आती, सिर्फ आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ ऐसा कॉमन नंबर होता है जिसका भाग दी हुई संख्याओं में चला जाता है। वह बड़े से बड़ा नंबर होता है, वह बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर जिसका भाग दी हुई संख्याओं में चला जाए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अब आप कि 12 और 15 में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए? तो आपको पता है 1 तो सब में से ही आता है, 1 को तो नहीं निकालना। 2 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। बट 3 में कॉमन आ रहा है। अगर मैंने इसमें से 3 निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया? इसमें से मैंने जब 3 कॉमन निकाला तो यहाँ रह गया 4, और इसमें से 3 निकाला तो 5। अब 4 और 5 में से दोनों में से कोई और कॉमन आ रहा है क्या? 4 और 5 में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है 4 और 5 में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि इसका एचसीएफ यानी कि 12 और 15 का एचसीएफ कितना आएगा? 3। दोस्तों, अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो 3 है ना, वो एक ऐसा नंबर है, 3 है वो एक ऐसा नंबर है जिसका भाग 12 में भी चला जाएगा और 15 में भी चला जाएगा। मतलब 3 एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जिसका भाग 12, 15 में चला जाएगा। तो एचसीएफ की जो डिफाइन हो जाएगी वो हो जाएगी कि
वह बड़े से बड़ा नंबर जिसका भाग दी हुई संख्याओं में चला जाए, वह बड़े से बड़ा गुणनखंड जिसका भाग दी हुई संख्याओं में चला जाए। तो ये होती है हमारी HCF की डिफाइन। ओके दोस्तों, तो अब हम LCM और HCF हम अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, निकालना भी आता है हमें, ठीक है, और नहीं आता तो अब हम सीख लेंगे। पर हम ज़्यादातर एग्जाम में जब हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, मतलब ऑप्शन से हमारे पास टाइम कम रहता है, मतलब एग्जाम में हमारे पास टाइम कम रहता है, तो हम ऑप्शन से करेंगे तो हमारे पास जल्दी आंसर आएंगे, हमारे जल्दी आंसर्स आएंगे। तो मैं आपको ऑप्शन से भी कराऊंगा और सिंपल वे में भी कराऊंगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, सपोज दैट कि मैंने कहा 36, 12 एंड कोई भी नंबर ले लेता हूँ एक और 16, 36, 12 एंड 16, इसका आपको क्या फाइंड करना है, मस का मतलब होता है महत्तम समावर्तक और लसा का मतलब होता है लघुत्तम समावर्त्य, ठीक है। तो अब हमें इसका मसा फाइंड करना है। मसा के लिए मैंने आपको सिंपल बताया था, अगर आपको ऑप्शन से करें तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, और नॉर्मल देखें जैसे ऑप्शन दे रखे होते हैं, आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं इसके 4, 5, 6 और ऑप्शन डी है 8, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, और ऑप्शन से अगर आपको इसका क्या निकालना है, ऑप्शन से अगर आप इसका HCF फाइंड करना है, मतलब मसा फाइंड करना है, मसा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF फाइंड करना है, तो ऑप्शन से आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। मतलब कैसे कर सकते हो कि अभी मैंने बताया था कि वह बड़े से बड़ा नंबर जिसका दी संख्याओं में भाग चला जाएगा, तो मतलब LCF वो है नंबर होगा, यानी कि इनमें से एक ऐसा नंबर होगा जिसका इसमें भी और ये 2 है, यहाँ पे 8 नहीं होगा, 2 कर लेते हैं क्योंकि आगे, और इसमें भी मतलब सब में डिवाइड चला जाएगा, मतलब इनमें से एक ऐसा नंबर होगा जिसका भाग इसमें और इसमें तीनों में भाग जाएगा। तो HCF वही तो होता है, वह है बड़े से बड़ा नंबर जिसका दी हुई संख्याओं में भाग चला जाए। सॉरी, हाँ, देखते हैं डिवाइड देंगे तो अब ऑप्शन से करेंगे, और दूसरा मैं आपको तरीके से भी कराऊंगा। पहली बात तो ऑप्शन से करें तो 4 का डिवाइड देखेंगे तो इसमें जा रहा है यस सर, इसमें जा रहा है यस, इसमें भी जा रहा है 4 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है ना, इसमें भी जा रहा है यस, और इसमें भी जा रहा है, तो मतलब 4 का डिवाइड इसमें भी चला गया, इसमें भी चला गया और इसमें भी चला गया, ठीक है। ओके, अब देखेंगे 5 का तो किसी में भी नहीं जा रहा, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होता है, जिसके पीछे 0 और 5 हो, ठीक है, 5 का नहीं जा रहा। अब 6 का इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, बट इसमें नहीं जा रहा, ठीक है। अब 2 का इन सब में जा रहा है, ओके, 2 का डिवाइड इन जो हमारे पास दिए हुए नंबर्स हैं उनमें सब में जा रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको डाउट आ रहा होगा, वो ये आ रहा होगा सर, मतलब 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, ठीक है ना। बट HCF की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर 2 है या 4 है, बताओ, बड़ा नंबर ये 4 है या 2 है, 4 है ना, बड़ा नंबर 4 है, तो इसका मतलब है आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। वैसे दूसरा तरीका ये था हमारा जो हमने करा था कि 36, 12 एंड 16 में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, निकाल देता हूँ, मतलब 2 का डिवाइड इन सब में जा रहा है, 2 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, कितने टाइम, 2 का डिवाइड इसमें 18 टाइम, 2 का डिवाइड इसमें जा रहा है 6 टाइम, 2 का डिवाइड इसमें 8 टाइम, फिर से 2 का जा रहा है इन सब में, फिर से जा रहा है ना 2 का इसमें, तो इसमें जा रहा है 9 टाइम, इसमें 3 टाइम और इसमें 4 टाइम। अब ऐसा कोई नंबर है जो इन तीनों में डिवाइड जा रहा हो, जिसका मतलब नहीं है ना, तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। दोस्तों इस तरीके से हमने HCF फाइंड कर लिया, इनका HCF कितना आ गया, इसका 4 आ गया, ठीक है। अब हमें इसी तरीके से हमें इसका LCM फाइंड करना होता है, ऑप्शन से LCM भी हम फाइंड करना बताएंगे आपको, बट अगर हमें इसका LCM फाइंड करना होता तो कैसे फाइंड करते, 36, 12 और 16 का LCM फाइंड करना है तो सबसे पहले इनमें सबसे बड़ी संख्या देखो, बड़ी संख्या क्या है हमारी इसमें, 36, 12 और 16 में 36 सबसे बड़ी संख्या है। क्या 36 का भाग, मतलब 36 तो हमने निकाला, क्या 12 और 16 दोनों का भाग जा रहा है 36 में, नहीं जा रहा, जो 36 का 2 टाइम करो क्या होता है, 72 में 12 और 16 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, ठीक है।
अब 36 का 3 टाइम करके देख लो, 3 टाइम करेंगे तो कितना आएगा इसका 18 कैरी 1 और 9 और 1 10 108। क्या 108 में इन दोनों का डिवाइड जा रहा है, मतलब इसका तो जा रहा है, इसका भी जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, मतलब इसका नहीं जा रहा। तो अब इसका हम 4 टाइम करके देख लेते हैं। 4 टाइम करेंगे इसका डिवाइड, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 4 कैरी 2 और 12 और 2 14। अब यहाँ देखेंगे 144 आया, यानी कि 144 में इसका भी डिवाइड जा रहा है और इसका भी डिवाइड जा रहा है ना, मतलब 12 का 12 का भी भाग जा रहा है, 16 का भी भाग जा रहा है 144 में, मतलब तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। ओके दोस्तों, मतलब एलसीएम फाइंड करने के लिए वो बच्चों वाला मेथड नहीं करना है कि 36, 12 और 16 के यूँ करके आप प्राइम फैक्टर करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े से बड़ा नंबर पकड़ो, बड़ा नंबर जो भी उठाया हो हमने, मतलब जो भी इनमें नंबर होगा बड़ा उसको उठा लीजिए और उसमें डिवाइड करके देखेंगे। जैसे हमने ये लिया था 36 में भाग नहीं जा रहा था 12 का और 16 का, मतलब 36 में 12 का तो जा रहा था और 16 का नहीं जा रहा, तो हमने 36 का 2 गुना ले लिया, 72 में भी नहीं जा रहा था तो हमने 3 गुना ले लिया, 3 गुना मतलब 108 में भी नहीं जा रहा था तो हमने 4 गुना ले लिया 144 में 12 और 16 दोनों का भाग जा रहा था, इसीलिए जो इसका एलसीएम हो गया वो कितना हो गया 144 हो गया 36 और 12 का। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं एलसीएम। ऐसे ही अपन एचसीएफ और देखेंगे। अभी तो ये 2 नंबर के थे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और है इसका अपन एचसीएफ फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 24, 36 एंड 72, ठीक है, 24, 36 एंड 72 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है एचसीएफ, महत्तम समावर्तक, ठीक है ना। तो किस तरीके से फाइंड करते हैं अपन कि एक नंबर देखते हैं जिसका भाग इसमें और इसमें और इसमें तीनों में चला जाए, ठीक है। ऐसा ही तो एक नंबर देखते या फिर अपन कॉमन निकालते हैं। चलो ठीक है, कॉमन निकालते हैं। अभी हम कॉमन वाले तरीके से करते हैं। अभी हमें ऑप्शन नहीं दिए ना, ऑप्शन नहीं दिए होंगे तो हम तो निकालेंगे ना, ऑप्शन नहीं दिए हैं तो वैसे हमें एग्जाम में तो ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 2 कॉमन निकल रहा है इसमें से, निकाल लीजिए 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 12, यहाँ 18 और यहाँ क्या रह जाएगा 36। फिर से 2 कॉमन निकल आएगा तो यहाँ रह जाएगा 6, यहाँ रह जाएगा 9 और यहाँ रह जाएगा 18। फिर से 2 कॉमन निकल रहा है तो निकाल ले, 2 कॉमन नहीं आ रहा, सॉरी यहाँ देखेंगे 2 कॉमन नहीं आ रहा। अब 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ देखेंगे 3 में यहाँ 2 टाइम और यहाँ 3 और यहाँ 6। अब कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, यानी कि ये आ गया हमारे पास, ये हमारा एचसीएफ आ गया। मतलब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा। तो दोस्तों देखेंगे ये हमारे डिवाइड करने के बाद ये आया। अब इनको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो जो हमारा एचसीएफ आ गया 36, 24 और 72 का वो आ गया, एचसीएफ आ गया 12, ठीक है ना। ये इसके हमारे एचसीएफ आ गया, वो आ गया हमारा 12, ठीक है। आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरीके से हमने इनका एचसीएफ फाइंड करनी है। अगर हमें इसका एलसीएम फाइंड करना होता तो, अगर एलसीएम फाइंड करना होता तो मतलब 36, 24 और 72 का हमें क्या फाइंड करना होता एलसीएम। तो एलसीएम किस तरीके से फाइंड करते हैं, एलसीएम किस तरीके से फाइंड करते हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा 72, और 72 में चेक कर लेते हैं 36 और 24 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो डिवाइड 36 का जा रहा है, यस, 24 का भी जा रहा है, यस। तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36, 24 और 72 का 72 ही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक क्वेश्चन और एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन ये है 425 और 476, 425 और 436 का एलसीएम क्या होगा, 425 और 436 का एचसीएफ, एलसीएम नहीं एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन है ये क्वेश्चन रीट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑप्शन है इसके 4, 5, 17, 51 और 17, ठीक है।
तो ऑप्शन से करना भी आसान है इसको। देखो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इनको कॉमन निकालोगे, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन से। ऑप्शन से अगर आप निकालोगे, ऑप्शन से आप करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाओगे। कैसे? जैसे मान लो 4 का डिवाइड इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, तो 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि HCF क्या होता है? HCF एक ऐसा नंबर होता है जिसका इसमें और इस दोनों संख्याओं, 2 संख्याओं या 3 संख्याओं, जितनी संख्या होती है उन सब में भाग चला जाता है HCF का, ठीक है ना। तो उसका मतलब 4 का इसमें नहीं जा रहा, तो इसका मतलब, और इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 4 तो HCF हो ही नहीं सकता, 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब 5 का भी नहीं जा रहा, क्योंकि 5 का इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। डिविजिबिलिटी के रूल्स अगर आपको नहीं पढ़े तो आप मतलब लिस्ट में जाकर के डिविजिबिलिटी के रूल्स मैंने वहाँ पर पढ़ाए, अच्छे तरीके से देख सकते हो, ठीक है। अब 51 देखेंगे। 51 दोस्तों, 51 में तो 3 का डिवाइड जाता है ना। 51 3 का डिवाइड जाता है, तो 3 का मतलब 3 का डिवाइड जा रहा है 51 में, तो इसका मतलब है 3 का डिवाइड इसमें और इस दोनों में जाना चाहिए, पर इसमें ही नहीं जा रहा 3 का डिवाइड, क्योंकि इनको ऐड करके कितना हो रहा है? 11 ऐड करके 11 हो रहा है, तो इसमें 3 का डिवाइड नहीं जा रहा इसमें 3 का डिवाइड। तो इसका मतलब है ये है कि 51 भी LCM HCF नहीं होगा। 51 भी HCF नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारे पास बचा ही क्या? डी, यानी कि 17 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। दोस्तों अगर आप ऑप्शन से निकालते हो तो आप देखो, क्योंकि ये मैंने 5 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड, विदिन 5 सेकंड मैंने आपको आंसर निकाल के बता दिया। अगर आप सॉल्व करते हो वहाँ पर पूरी तरीके से मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी किया। अगर एक्सप्लेन नहीं करते तो आप बहुत अच्छी तरीके से ऑप्शन से आंसर निकाल पाते हैं, ठीक है ना। तो LCM और HCF के हम ऑप्शन से क्वेश्चन करेंगे। LCM और HCF के अगर हम ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है 6, 8, 12, 24। 6, 8, 12, 24 का LCM और HCF क्या होगा? LCM व HCF होगा, ठीक है। LCM और HCF होगा। ऑप्शन है 3, 24, ऑप्शन नंबर बी 24, 3, ऑप्शन नंबर सी 24, 2, ऑप्शन नंबर डी 2, 24, ठीक है। ओके, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन से कर लेंगे अपन इस क्वेश्चन को। ऑप्शन के अलावा अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर 3, 24 होता तो पहले देखेंगे 3, 24। पहली बात तो ये है 3, 24 तो कैंसिल है, क्योंकि पहले LCM है और इसमें जबकि पहले क्या दे रखा है? HCF। अरे LCM 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर क्या है? 24, तो LCM 3 तो हो ही नहीं सकता, कैंसल, ठीक है। अब देखते हैं क्या ऑप्शन नंबर बी सही है क्या? हाँ, कैसे? अभी सॉल्व करते हैं। हाँ नहीं, सॉल्व करेंगे तो LCM कितना है? 24। क्या LCM 24 सही है? 24 का भाग 6, मतलब 24 में 6 का भाग जा रहा है, यस। 8 का भी जा रहा है, यस। 12 का भी जा रहा है, यस, ठीक है। अब HCF चेक कर लेते हैं। HCF है 3। क्या 3 का भाग इसमें सब में जा रहा है क्या? देखते हैं। 3 का भाग 6 में, यस। 3 का भाग 8 में नहीं जा रहा, तो ऑप्शन नंबर बी कैंसल। ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। 24 LCM है, ठीक है यहाँ तक, क्योंकि LCM 24 ही है। अब HCF 2 है क्या? नहीं है। 2 का इसमें जा रहा है, यस। इसमें भी जा रहा है, यस। इसमें भी जा रहा है, यस। इसमें भी जा रहा है, मतलब 2 का भाग इन सब में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, क्योंकि डी में 2 क्या दे रखा है? LCM नहीं हो सकता। ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी को भी टिक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि ये HCF हो गया, ये LCM हो गया, पर यहाँ देखेंगे पहले LCM हो फिर HCF है। ये गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं हमसे एग्जाम में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन छोटी छोटी गलतियों से ही हमारे सिलेक्शंस रुक जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं छोटी छोटी सी, जैसे पहली बात कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का HCF, 2 प्राकृतिक संख्याओं, दो प्राकृत, और 2 प्राकृत में कौन सी होनी चाहिए? क्रमागत। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का HCF कितना होता है? हमेशा 1 होता है। जैसे 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ले लेता हूँ मैंने, 1 और 2 ले ली, तो इनका HCF कितना आएगा? 1। मान लो मैंने 2 क्रमागत 241 और
242 ले ली तो इनका HCF कितना आएगा 1। तो ध्यान रखना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का HCF क्या आता है, हमेशा 1 आता है। ओके दोस्तों, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट है दो क्रमागत, ये शब्द याद रखना क्रमागत, दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है 2 होता है। ठीक है, दो क्रमागत, मैंने क्रमागत बोला है मतलब क्रम से होनी चाहिए। जैसे मान लो एक मैंने सम संख्या ले ली 242 और एक ले ली मैंने, अगली क्या होगी फिर 242 के बाद, 242 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो आएगी 244। ठीक है, ये दोनों ही क्रमागत हैं। ये अगर ये दोनों क्रमागत संख्याएं हैं तो इनका HCF कितना आएगा 2 आएगा ना, तो इनका HCF कितना आएगा 2 आएगा। अब बात करता हूँ जैसे दो क्रमागत संख्याएं और कौन सी ले लूँ 6 और 8। ठीक है, दो क्रमागत हैं ये दोनों ही, अगर ये क्रमागत हैं तो इनका HCF कितना आएगा 2 आएगा। और कोई सी भी ले लेता हूँ, जैसे मैंने क्रमागत संख्याएं ले ली 18 और 20, तो इनका HCF कितना आएगा 2 आएगा। याद रहे आपको। ठीक है, अब बात करते हैं दो प्राकृतिक संख्याओं। अब क्रमागत शब्द लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्राकृत नहीं प्राइम संख्याएं हैं, प्राकृत नहीं प्राइम। अगर अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं इस जगह पर मैं लिख देता दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है हमेशा 1 होता है। जैसे मान लो दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्या क्या है 2 और 3 अभाज्य HCF 1 आएगा। दो अभाज्य संख्याएं 7 और 11 कितना आएगा 1 आएगा। दो अभाज्य संख्याएं 13 और 17 कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा कितना आता है 1 आता है, याद रखना आप। ठीक है, अब ये थे हमारे क्वेश्चंस, मतलब कि बहुत आसान तरीके से हम LCM एंड HCF निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस का। एक छोटा सा क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF क्या होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF क्या होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहली बात तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF क्या होगा हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। अब इनका हमें फाइंड करना है क्या HCF। तो इनका कॉमन क्या होगा, इनमें कॉमन होगा तो यानी कि इनका जो HCF होगा वो होगा 2, तो 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके दोस्तों, अब यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन लिखूं जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन ये है जो कि रीट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है 90, 60 एंड 75 एंड 35। 90, 60, 75 एंड 35 का LCM क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन भी दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन नंबर A, B, C और D ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन भी हैं आपके पास। ऑप्शन हैं 2700, 6300, 2700, 6300, 4200 और ऑप्शन नंबर D है वो है 2750। ठीक है, आपको इसका LCM कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और
लाइक करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं LCM और HCF के और बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ, और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा और इनको डिस्क्रिप्शन से समझाऊँगा।